दोस्तों को नमस्कार। मैं सूर्य शर्मा सत्यमेव जयते कंपटीशन क्लासेस में मैथ्स विद सूर्य सर में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को पता है बहुत दिन बाद ये दूसरा वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ पार्टनरशिप की, ये दूसरी वीडियो है। आप उस पहली वीडियो को बेटा अच्छे से देख लें, फिर इस दूसरी वीडियो को देखें। पहली वीडियो में मैं 10 सवाल करा चुका था, ये 11वां सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए तो इस सवाल पे अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले इससे पहले वाली वीडियो अवश्य देख लेना। अगर वो वीडियो नहीं समझ में आएगी तो मुझे बताना कमेंट में। अगर आ जाए बेटा तो ये वीडियो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो बेटा इधर देखो, एक बात तो ये है कि इस वीडियो में आपको जो मेरी वीडियो है वो आपको नहीं मिलेगी, तो आप उसके लिए अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना, नहीं लगे तो मैं वीडियो के साथ भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सवाल है, 3 साझेदार हैं अपने ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है और तीनों ने इकट्ठे 50,000 रुपये लगाए हैं। यदि A ने B से 4,000 ज़्यादा, B ने C से 5,000 ज़्यादा, तो वर्ष के अंत में 35,000 के लाभ में से A का हिस्सा कितना है या A का धन कितना है। तो बता बेटा, मित्र कितने हैं अपने, ये 3 मित्र हैं। कौन कौन है, एक तो बेटा अपना A है, एक अपना B है और एक है भाई C। 3 मित्र हैं। प्रत्येक ने बेटा इन सब ने मिलकर 5,000 रुपये लगाए। इन सब ने, तीनों ने मिलकर कितने रुपये लगाए भाई, 5,000। अब देखो, कोई भी जो पैसा बांटा जाता है या लाभ बांटा जाता है तो उसके लिए तीनों का पैसा अलग अलग होना चाहिए, यानी पूंजी और समय अलग अलग होना चाहिए। तो तभी पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में ही हम लाभ का अनुपात बांट सकते हैं। यहाँ तीनों के पास इकट्ठा 50,000 है, ठीक है कि नहीं। तो पहले इनके धन को अपन को अलग करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इनके धन को अलग कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, उसके लिए अपने शर्त देगा। क्या शर्त दे रखा है कि भाई A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाया है, तो B से 4,000 A ने अधिक लगाया है, यानी B से किसने 4,000 अधिक लगाया है, A ने। तो भाई A का 4,000 अधिक रुपया है, ठीक है। और B ने C से 5,000, बेटा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाया है। तो बेटा A ने तो B से ज़्यादा, B ने C से ज़्यादा, तो C के पास पैसा नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि X रुपया लगाया होगा। तो बता बेटा B ने कितने लगाया होगा, X प्लस 5,000। और बेटा इससे भी 4,000 A ने ज़्यादा लगाया है, तो A ने B से 4,000 ज़्यादा, तो X प्लस 5 में 4,000 जोड़ूंगा तो X प्लस 9,000 रुपया। आप बता बेटा, तीनों का जो हिस्सा है वो मिला के बता बेटा कितना है, 50,000। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो X और X बेटा कितना हो जाएगा, 3X, ठीक है। 9 5 बेटा कितना हो जाएगा, 14,000। तो 3X प्लस 14,000 बराबर बेटा टोटल कितना है, 50,000 तीनों के पास। 14,000 इधर जाके घट जाएगा, तो 3X बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 36,000। 3 से काट दूंगा होता बेटा, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया। जैसे ही X बराबर बेटा 12,000 रुपया आया, तो अब हम तीनों का हिस्सा बांट देते हैं। बताओ बेटा, तीनों का A B और C। तो बताओ C का तो X माने, यानी C ने तो 12,000 रुपया लगाए, ठीक है नहीं। इसने 5,000 ज़्यादा लगाए तो इसने 17,000 रुपया लगाए अनुपात। और A ने बेटा इससे भी 4,000 कितने ज़्यादा लगाए हैं, 4,000 ज़्यादा, तो 17 इसने 21,000 रुपया हो गए। अब पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात बेटा क्या होता है, लाभ का अनुपात। तो एक साल में उन्हें 35,000 का लाभ हुआ है, तो हम यहाँ से काट देंगे। होता बेटा तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से लाभ कितना हो गया, 21 17 38 12 50 का। हम कह रहे हैं 50 का लाभ है, वो कह रहा है 35,000 का लाभ है। काट देंगे, बताओ बेटा 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 5 35 700। 1 यूनिट का मान आ गया बेटा 700। तो 1 यूनिट का मान 700 आ गया, तो A का कितना धन लगा ये पूछा है। तो 700 इंटू 21 होता बेटा A का पैसा कितना आ जाएगा, 21 7 147, पीछे डबल जीरो, आंसर यही हमसे पूछा है कि A का इस। तो बेटा यहाँ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पूंजी और समय के जो गुणनफल का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात है। यहाँ पूंजी थी, समय नहीं था, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। तो यहाँ तक 11 तक अपन ने पहली वीडियो में कर लिए थे, ये मैंने होमवर्क में दिया था। अब नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे बेटा। अगला जो टाइप है ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला है। यहाँ से लेके जो टाइप है ना बेटा, यहाँ पहले समझेंगे। ये जो टाइप है बेटा, पैसे को निकालने वाला और पैसे को और लगाने वाला टाइप है। कैसे, जैसे व्यापार अपन कर रहे थे, कुछ समय बाद कोई पैसा निकाल लेगा या और लगा देगा, ठीक है नहीं। तो इस वाले सवाल को अपन पहले चर्चा करते हैं, इस वाले सवाल पर, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है, एक पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपया लगा देता है। तो बेटा इन वाले जो सवाल है ना, इनमें पहले लाभ को लिखा करिए कि लाभ कितना है। तो इसको अलग लिख दिए। लाभ बोल रहा है वर्ष के अंत में 8,47,500 का लाभ है। बेटा वर्ष का अंत मतलब होता है 12 माह,
तो 12 माह में जो लाभ है उसको पहले लिख दो। 8,47,500 का लाभ है 12 माह में। अब इस लाभ में से हमें तीनों को पैसा अपन देखेंगे कैसे कैसे बढ़ेगा, उसमें ए का हिस्सा बताना है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपया का निवेश करता है। पूरे वर्ष के लिए बताओ बेटा ए कितना 2 लाख रुपया लगाता है। तो भाई ए ने पूरे 2 लाख रुपया लगा दिए पूरे वर्ष के लिए। पूरा वर्ष मतलब बेटा 12 माह। ठीक है भाई। अब बी पहले 3 लाख रुपया लगाता है, 4 महीने के बाद 1 लाख और लगाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी ने पहले 3 लाख रुपये लगाए, तब 4 माह बाद 1 लाख और लगाए, तो पहले 3 लाख रुपया लगे रहे थे बी के पहले 3 लाख रुपया लगे रहे थे, उस पर जो लाभ मिलेगा उसे 4 महीने तक ही तो मिलेगा, क्योंकि 4 महीने बाद तो उसने 1 लाख और लगा दिए हैं। तो इसका मतलब पैसा जो 4 लाख उसका बाद में होगा, पहले 3 लाख रुपया था। कितना था? 3 लाख। और ये 3 लाख रुपया कब तक था? 4 महीने तक। अब उसने 1 लाख और लगा दी, तो अब पैसा कितना हो गया उसका? 4 लाख हो गया। 4 लाख रुपये। अब पूरा व्यापार बेटा 12 महीने चला है पूरा व्यापार, तो 12 महीने में से 4 महीने ये उसने पहले 3 लाख लगाए, तो बचे कितने? 8 महीने। तो ये 4 लाख रुपया 8 महीने तक लगे रहे। देखो बेटा यहाँ जो समय लिखना है, जितने माह बाद लगाया उतने माह का लाभ मिला। अब 4 महीने बाद उसने 1 लाख रुपया और लगा दिया, तो रुपया हो गया 4 लाख। और पूरा साल है बेटा 12 महीने तक लाभ चला है, उसमें 4 महीने ये, तो बचे कितने? 8 महीने। ठीक है। सी के बारे में क्या बोला है? सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है। सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है, उसके 9 माह बाद बेटा 1 लाख रुपया निकाल लेता है, तो 4 लाख रुपया 9 महीने तक लगे रहे। अब 1 लाख रुपया निकाल लिए तो कितने बचे? 3 लाख रुपया। और 3 लाख रुपया कितने महीने के लिए बचेंगे? तो 9 3 12 महीने के लिए। बता बेटा, देखो 12 में से 9 ये तो 3 महीने के लिए बचेंगे। अब पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात बेटा यहाँ अपन पहले इसकी पूंजियों को जोड़ लेंगे। तो 12 दूनी 24 लाख रुपया, तो ए का हो गया अनुपात। देखो 3 लाख 12 लाख ये, 8 चौक 32 लाख ये, 12 और 32 इनको जोड़ेंगे तो 12 और 32 लाख बता बेटा कितना हो गया? 44 लाख। ठीक है कि नहीं? यहाँ 9 चौक 36 लाख ये और 9 लाख ये, तो 36 और 9 बेटा कितना हो गया? 45 लाख। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 लाख। ये लो, अब काट दो। बताओ बेटा, 5 जीरो से 5 जीरो उड़ा देते हैं यहाँ। ये 5 जीरो कट गई, ये 5 जीरो कट गई, ये 5 जीरो कट गई। कभी किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो रहने दो। बताओ, तो यहाँ पे जो बताओ बेटा, जो पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात है वो लाभ का अनुपात आ जाएगा। ये लाभ कितना आ जाएगा? तो जोड़ दो इनको। 24 और 44 68, 68 और 45 बेटा कितना हो गया? 68 45 113, 68 40 8 5 13, हाँ 113। हम कह रहे हैं 113 का लाभ। सवाल में बोला है 8,47,500 का लाभ। काट देखो, काटते कैसे हैं? पहले अपन 11 से काट के देखो, 11 7 77, 7 बार जाएगा। अब आप बताओ बेटा, पीछे 5 है तो 5 बार तो कटना ही कटना है, तो पीछे 5, डबल जीरो की डबल जीरो, तो 1 यूनिट का मान आ गया 7500। और 1 यूनिट का मान 7500 आ गया। हमसे किसका हिस्सा पूछा है? ए का लाभ बताइए। तो 7500 इंटू 24, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 7500 इंटू 24। तो यहाँ से 0 0, 24 पंजे 120, हासिल की 12, 24 सत्ते 168 और 12 बताओ बेटा, ये आ गया तो 18 लाख रुपया। ठीक है, तो ये 1,80,000 रुपया का किसका लाभ आ गया? ए का। ठीक है नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको अच्छे से करना। अब देखो बेटा, हमसे यहाँ पूछा था कि ए का लाभ कितना है। किसका पूछा? ए का। तो बेटा हमें यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। देखना, ए का यहाँ लाभ पे बेटा कितना यूनिट है? 12 दूनी 24। इसका मतलब है जो ए का पैसा है वो 3 से कटेगा। काय से कटेगा? 3 से। तो 3 से ना तो ये ऑप्शन कट रहा, ना ही ये ऑप्शन कट रहा, ना ये ऑप्शन, तो आंसर आ गया ये ऑप्शन। तो बाय ऑप्शन भी थोड़ा सा अपन इन सवालों को ऐसे देख सकते हैं कि 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 यूनिट बना है, तो 24 यूनिट का मतलब है 3 से कटने का मल्टीपल। और 3 से कटने का नियम है कि संख्याओं का योग, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 8 और 1 9, 3 से कटता है, ना तो 7 कटता, ना 4 कटता, ना 1 कटता। तो ये अपन ऐसे बड़े बड़े सवालों को अपन ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो तो चलिए 13 वाला सवाल है। देखो बेटा, इसको भी थोड़ी देर से करते हैं, ये पुराना ही सवाल है। पहले आप मुझे ये 14 वाला सवाल को बताओ, क्या घर से कर लोगे कि नहीं कर लोगे 14 वाले सवाल को। कि ए और बी साझेदारों ने क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपया का निवेश किया है। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इसके 3 महीने के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया।
एक वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो सेम अभी जो अपन ने सवाल किया उसके जैसे ही है, बस यहाँ थोड़े से अच्छे से देखना है कि इसके 3 महीने बाद, तो 3 ये 6 महीने बाद आया है। करके देखना, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं 13 वाले क्वेश्चन को। पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ABC ने मिलकर व्यापार आरंभ किया है। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीने बाद बी इससे दुगनी पूंजी लगाई। देखो ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। यहाँ ना तो पूंजी है हमारे पास कितनी कितनी दे रहा है, बस दुगनी तिगुनी ऐसे बोलेगा तो सरल है। जब पूंजी अपन अपने मन से मानेंगे तो सरल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है ए है, बी है और सी है। ABC ने व्यापार आरंभ किया है, ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीने बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। भाई तो 6 महीने बाद क्या किया है, बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई है। दुगनी कितने महीने बाद, 6 माह बाद, ठीक है। और तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी। अब भैया 8 माह बाद किसने क्या किया है, 8 महीने बाद, 8 माह बाद तिगुनी पूंजी लगाई है, तिगुनी पूंजी। तो बता बेटा, अगर ए ने अगर 1 रुपया लगाया होगा तो बी ने कितने लगाया होंगे, 2 रुपया, और सी ने कितने रुपये लगाया होंगे, 3 रुपया। देखो ऐसे पूंजी मान लेगी। और वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है 27 का। मैंने क्या बोला है, पहले इस बात को जरूर लिखा करो। वर्ष का अंत मतलब 12 महीने, 12 महीने में लाभ हुआ है 27,000 का। अब देखो ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ए का पूरा पैसा 12 महीने तक लगा रहा वर्ष के अंत तक। बी 6 महीने बाद आया, जितने महीने बाद आया उसे टोटल बेटा लाभ हुआ उसमें से घटा देंगे, तो 12 में से 6 गया तो बी 6 महीने तक लगा रहा। सी 8 महीने बाद आया है तो 12 में से 8 गया तो 4 महीने तक लगा रहा। और पूंजी और समय का यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। तो पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात होता है, वही काय का अनुपात होता है, लाभ का। तो यहाँ से ए को 12 एकम 12 लाभ, बी को भी 12 लाभ और सी को भी 12, यानी 12-12 का बेटा मतलब है कि इनको जो लाभ हुआ है वो बराबर रेशो में हुआ है, यानी 1:1 में। तो 27,000 को जब 1:1 में डिवाइड करूँगा तो सबको कितना कितना हिस्सा मिल जाएगा, 9,000 रुपया। तो 9,000 रुपया क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर। तो देख रहे हो, ऐसे सवाल आपको आगे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पूंजी और समय नहीं दिया होगा, अपन मन से मानेंगे। और मन से मानेंगे बेटा तो ये सवाल कैसे होते हैं, आसान। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं अपन। ये 14 बेटा होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे घर से ज़रूर करके लेके आएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम 12 और 14 के जैसा ही है, ठीक है। तो ऐसे एक आध सवाल मैं कराता हूँ। क्या बोल रहा है कि ABC ने अपनी पूंजी क्रमशः 1, 2, 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया है। तो भाई पूंजी कैसे लगाई है ABC ने पूंजी लगाई है 1, 2 और 4 के अनुपात में। तो भाई ए ने पूंजी लगाई 1, बी ने पूंजी लगाई 2 और सी ने पूंजी लगाई 4, ठीक है। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग बी ने निवेशित पूंजी के बराबर और सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। देखो 6 महीने के बाद जो भी कर रहे हैं वो सब 6 महीने के बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और बी ने निवेशित पूंजी के बराबर राशि और सी ने 1/4 भाग वापस निकाल लिया। कब, सब के बारे में बोला है 6 महीने के बाद। और वर्ष के अंत में लाभ को बांटना बेटा, वर्ष का अंत मतलब 12 माह, 12 माह में हमें लाभ का तो अनुपात ही बताना है बस। तो अब देखना बेटा इधर, यहाँ जैसे मैं आधा वादा करूँगा ना तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए बेटा आप इसको अनुपात में ऐसे 10, 20 और 40 मान लो। कभी पूंजी आधी निकालेगा, आधी और लगाएगा, जब ऐसे सवाल आया करें अनुपात में दिए हों तो आप इनमें अपन 0 बढ़ा लिया करो अपने मन से। अब जैसे जैसे देखना बोला है क्या कि ए ने अपनी निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, तो अब 1 का आधा करता तो 1.5 आता, तो अच्छा नहीं रहता। अब 10 का आधा करूँगा तो 5 और लगा दिया। 10 का आधा भाग बेटा, तो आधा भाग का बेटा मतलब होता है 1/2, तो आधा भाग और लगा दिया, यानी 15 और लगा दिया। कब लगाया है, 6 महीने बाद। तो आप बताओ बेटा, ये 10 रुपया तो 6 महीने तक लगे रहे। अब बचे बेटा 12 में से 6 गए तो ये 15 कितने महीने, 6 महीने। बी ने निवेशित पूंजी के बराबर राशि यानी 20 रुपया तो 6 महीने तक लगे रहे। पहले 6 महीने बाद बोला है ना, जो भी काम बोला है 20 रुपया 6 महीने तक लगे रहे। अब इसने बराबर राशि और लगा दी यानी 20 और लगा दी। तो आप बताओ बेटा 20 रुपया और लगा दिए तो रुपया कितने हो गए, 40। ये 40 रुपया क्या महीने तक लगे रहे, ये भी 6 महीने तक। और सी ने बेटा अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया है। तो 40 का 1/4 यानी बेटा कितना होगा, 4 से काटूंगा 10, 10 वापस ले लिया यानी कितना, 30। तो ये 40 रुपये 6 महीने तक और 30 रुपया भी 6 महीने तक। 6 बेटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो भी काम किया है वो 6 महीने बाद किया है। इन्होंने जो भी काम किया है वो 6 महीने
बाद किया है, तो 12 में से 6 गया, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात बेटा क्या होता है, लाभ का अनुपात। तो आप बताओ, पहले 60 रुपया, बाद में 90, तो 90 60 कितने हो गए बेटा, 1 ही 150। देखो 10 60 और 90 150 अनुपात, ये 120 और 240 कितना हो गया बेटा, 360 अनुपात, 40 एक 240 और 180 बेटा कितना हो गया, 420, ठीक है। काटा पीटी कर दो यहाँ से अनुपात को, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 12 तिया 36 और 3 से काटेंगे 14 तिया 42। आप बताओ बेटा लाभ कितने का हुआ है, तीनों को मिलाकर अनुपात में 5, 12 और 14, यही अनुपात पूछा है बस हमसे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बड़े आसान से सवाल हैं, आप आराम से कर सकते हो इन सवालों को। चलिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं अपन। ये 16 नंबर का सवाल। अब देखो, जैसे पूंजी आधा, अधिक, भाग, 1/3, 2/3, 4/5, यही तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं। तो अब अगले वाले सवालों में हमें ये परसेंटेज में बोल दिया है। कैसे बोल दिया है सवाल, देखो बेटा इधर हमसे सवाल बोला है कि ABC ने 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई है और 1 वर्ष बाद C ने अपने 50% पूंजी वापस ले ली है तथा A ने अपने 60% राशि और लगा दी है और 2 वर्ष के बाद कुल लाभ हुआ है बेटा ABC में बांटना है। तो सेम सवाल है जो अभी अपन कर रहे थे। क्या सवाल है कि A, B और C 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने पूंजी लगाई है बेटा 5, 6, 8 के अनुपात में। कैसे लगाई है, 5, 6 और 8। मैंने बोला है अनुपात जब भी ऐसे दे और पूंजी को निकाल ले और लगाए तो ऐसे सवालों में एक मन से 0 बढ़ा लिया करो बेटा। इसको 50 मान लो, 60 मान लो, 80 मान लो। और देखो बेटा ऐसे सवालों में मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले लाभ लिखा करो। तो ये बोला है 2 वर्ष बाद कुल लाभ हुआ है ABC में बांटना है। 2 वर्ष का बेटा मतलब होता है 24 महीने में। 24 महीने में जो भी लाभ हुआ होगा उसे बांटना है। तो आप बता बेटा, 1 वर्ष बाद क्या बोला है, C अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तो बता बेटा 1 वर्ष बाद ले रहा है ना, तो 1 साल तक यानी 12 महीने तक तो 80 रुपया लगे रहे, उसके बाद वापस लिए कितने लिए, 50% यानी आधा। तो आधा वापस ले लेगा तो 40 बचे कितने महीने, 24 में से 12 महीने गए तो 12 महीने के लिए बोल रहा है। तथा A ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी, कब, ये भी 1 साल बाद। तो 50 रुपया तो 1 साल के लिए यानी 12 महीने तक लगे रहे। इसने 60% राशि और लगा दी, तो 50 का 60% बता बेटा कितना होगा, 30 रुपया और लगा दिया यानी 80 रुपया हो गया, क्या महीने, 12 महीने। और देखो बेटा B के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी B का रुपया पूरे के पूरे 24 महीने तक वैसा का वैसा लगा रहा। तो पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात लाभ है, लेकिन पहले से इनको अलग अलग जोड़ लेंगे बेटा। तो 12 × 60 600 और 12 × 8 96 960। 600 और 960 बताओ बेटा कितना हो गया, 960 तो हो गया और 12 × 60 600 हो गया, 900 600 1560 रुपया अनुपात। ये 24 × 144 1440 अनुपात। 960 ये 480 है, 960 और 480 बताओ बेटा कितना हो गया, तो 960 400 कितना हो जाएगा, 1360 और 1360 80 बेटा कितना हो गया, 1440, ठीक है। नहीं काट दो बेटा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये लो देखो 12 से कट रहा है, ये 12 एकम 12, 12 3 36, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये भी 12 का स्क्वायर 144, तो 13 12 12, ये आंसर आ गया भाई। ये लो लाभ का अनुपात 13 12 12। तो बड़े ही प्यारे और आसान सवाल हैं, आप चाहो तो आराम से इनको कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं बेटा। देखिए ये सेम टू सेम सवाल हैं, बस आपको पता है मैंने जब आपको रेशो पढ़ाया था, यहाँ पे हमसे बोला है कि ABC ने जो पूंजी लगाई है 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में लगाई है। तो बेटा आपको जब पता है कि अनुपात जब भी रेशो ऐसे बटे में होता है तो अपन LCM मेथड से इसको पहले रेशो को सही करते हैं, फिर पैसा बांट देंगे। तो सेम सवाल है, मैं इसका रेशो सही करके आपको बता देता हूँ, फिर घर से कर लेना। आप बताओ A, B और C है, किस रेशो में पैसा लगा रहे हैं बताओ बेटा ABC। तो ये लगा रहे हैं 7/2, A 7/2 लगा रहा है, B कितना लगा रहा है 4/3 और C कितना लगा रहा है 6/5। तो पहले बटे से इनके रेशियो को हटाने के लिए आप बेटा नीचे वाली संख्याओं का LCM ले लो। तो 2 का, यहाँ पे 3 का और 5 का LCM लूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 30। 2 से 30 को काटूंगा 15, 15 सत्ते 105, तो A ने 105 रुपया। 3 से काटूंगा 10, 10 चौक 40, B ने 40 रुपया। 5 से काटूंगा 6 छकनक 36, C ने 36 रुपया।
लगाए, अब बोला है 4 महीने के बाद इन्हें 50% की वृद्धि कर दी अपने धन में। तो बता बेटा, एक 50% की वृद्धि करूँगा 4 महीने बाद और वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, तो इसको पहले लिखता हूँ। आपको पता है वर्ष के अंत में यानी 12 महीने बाद लाभ हुआ है, तो 105 रुपया तो 4 महीने तक लगे रहे। इसके बाद 50% की वृद्धि कर दी है, तो 105 का 50% कितना होगा, 52.5। 52.5 और लगाऊंगा तो बता बेटा कितना हो जाएगा, 157.5। कै महीने तक, 4 महीने ये, तो ये 8 महीने तक। अब बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी का भी रुपया बेटा 12 महीने और सी का भी रुपया 12 महीने। यहाँ से आप बताओ बांट लोगे कि नहीं लाभ को। तो अब जैसे ही लाभ हो तो हमें कितना लाभ हुआ है उसकी तुलना कर देना 21,600 से, और बी का हिस्सा जो भी आया उसमें गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बता बेटा, तो आप इसे करके देखना ध्यान से, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो आप इसको करके देखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं बेटा। चलिए, अगले टाइप में अपन इस पर चर्चा करेंगे बेटा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।